प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाया और उनसे कहा कि यह मिशन हमको जरूर करना है, लेकिन सीआईए के नजरों से छुपकर। साइंटिस्ट को पोखरण तक पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ा मिशन था, क्योंकि सीआईए के पास था केच 11 जैसे स्पाई सैटेलाइट जो जमीन पर खड़े खड़े एक छोटी से छोटी मूवमेंट को भी आसानी से पहचान सकता था। इसलिए सभी साइंटिस्ट ने आर्मी यूनिफॉर्म्स पहनी, फेक आईडी कार्ड्स बनाए और कई साइंटिस्टों ने अपनी दाढ़ी मूछें भी नकली लगाई और इस रेगिस्तान के अंदर सामान को डिलीवर करने के लिए, जैसे मिसाइल केसिंग को फूड ट्रक के अंदर, न्यूट्रॉन्स इंडिकेटर्स को मेडिकल किट्स के अंदर, ऑप्टिकल केबल को पानी के पाइप्स के अंदर और सर्किट पैनल को टूटे हुए मशीनरी बॉक्सेस के अंदर इसको डिलीवर किया गया। और 1998 में भारत ने उसी सीआईए की आंखों में धूल झोंका और उसी रेगिस्तान की रेत के नीचे एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है ऑपरेशन शक्ति की, दुनिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंस फेल्योर की और भारत के सबसे सफल न्यूक्लियर मिशन की। 1974 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, पूरी दुनिया चौंक गई, अमेरिका गुस्से से लाल हो गया। 1990 में सीआईए के पास थे केच 11 जैसे स्पाई सैटेलाइट जो जमीन पर खड़े खड़े एक छोटी से छोटी मूवमेंट को भी आसानी से पहचान सकता था। थर्मल इमेजिंग, व्हीकलर ट्रैक्स, सैंड मूवमेंट्स, शैडो लेंथ, इनकी नजरों से कुछ भी नहीं बचता था। पोखरण दुनिया का सबसे वॉच्ड लोकेशन था, इंडिया को टेस्ट यहीं पर करना था। 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाया और उनसे सिर्फ एक ही लाइन कही कि वी मस्ट टेस्ट बट सीआईए मस्ट नॉट नो। सिर्फ 20 लोगों की इस मिशन की असल जानकारी रखते थे। इस टीम में थे डॉक्टर कलाम, डॉक्टर आर चिदम्बरम, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर संथनम और कुछ ऑफिसर्स और उनके साथ थे आर्मी कमांडर्स। इसके अंदर कुछ भी पेपर वर्क नहीं होता था, कुछ भी डिजिटल रिकॉर्ड नहीं बनाए गए, सब कुछ था माइंड के भरोसे, याददाश्त के भरोसे ये पूरा कार्यक्रम होने लगा। रो ने इस मिशन के लिए एक विशेष सेल बनाया था, अनऑफिशियल नाम था यूएसपी यानी कि अल्ट्रा सीक्रेट प्लानिंग सेल। इस सेल में थे सिर्फ 2 कंप्यूटर्स पूरी तरह से ऑफलाइन। इनका एक ही काम था कि सीआईए की सैटेलाइट किन किन टाइम पर पोखरण के ऊपर गुजरेगा उसकी जानकारी सभी को देना। अगर सीआईए सैटेलाइट सुबह 6 बजे ओवरहेड होता था तो 6:10 से पूरा बेस डेड साइलेंट हो जाता था। सभी साइंटिस्ट को पोखरण तक पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ा मिशन हुआ करता था, क्योंकि मुंबई से अहमदाबाद नॉर्मल पैसेंजर्स बनकर वहां तक पहुंचे, अहमदाबाद से जोधपुर तक आर्मी मेल फ्लाइट्स के अंदर वहां तक पहुंचाया गया और जोधपुर से पोखरण तक एक मिलिट्री ट्रक के अंदर वहां तक पहुंचाया गया। सभी साइंटिस्ट ने आर्मी यूनिफॉर्म्स पहनी, फेक आईडी कार्ड्स बनाए, कई साइंटिस्ट ने नकली दाढ़ी मूछें भी बनाई। अगर सैटेलाइट इमेज में एक भी साइंटिस्ट दिख जाता तो पूरा मिशन वही के वही खत्म हो जाता। पोखरण में 24 घंटे काम कभी भी नहीं होता था, काम होता था सिर्फ 3 से 4 घंटे जब सीआईए का सैटेलाइट ओवरहेड नहीं होता था। बाकी समय बेस्ट डेट ऐसा लगता था मानो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे खतरनाक काम था 150 से 200 मीटर गहरे शाफ्ट खोदना, वो भी सीआईए को पता लगे बिना। पूरी मशीन्स को टारपोलिन से डेजर्ट रॉक जैसा बना दिया गया ताकि सैटेलाइट को लगे कि ये कोई पुरानी चट्टान है। न्यूक्लियर डिवाइस के पार्ट को अलग अलग ट्रक में भेजा गया, जैसे कि मिसाइल केसिंग को फूड ट्रक के अंदर, न्यूट्रॉन इंडिकेटर्स को मेडिकल किट्स के अंदर, ऑप्टिकल केबल्स को वाटर पाइप के अंदर, सर्किट पैनल को टूटे हुए मशीनरी के बॉक्सेस के अंदर। सैटेलाइट को लगता था कि ये डेली सप्लाई है, असल में ये थी दुनिया को बदल देने वाले भारी उपकरण। इस मिशन में सबसे डरावना था सिग्नल इंटरप्शन, यानी कि एक कम्युनिकेशन पूरी तरह से साइलेंट होना चाहिए था। मैंगोस आर रेडी का सिंबल था, असेंबली कंप्लीट हो गई। थाली रखो का मतलब था स्टाफ सील हो गई और दिया जला दो का मतलब था स्टार्ट फाइनल सीक्वेंस। सीआईए को असली साइट से दूर रखने के लिए रो ने बड़ी 3 चालें चली थी। डी कोई साइट्स यानी कि 4 नकली ट्रंचे वहां पर बनाई गई थी। दूसरा आर्टिफिशियल डस्ट स्टॉर्म्स यानी कि ट्रक को रेगिस्तान के अंदर बहुत तेजी से दौड़ाया जाता था ताकि वहां पर धूल भरा बादल दिखे और सैटेलाइट वहां की इमेज कैप्चर ना कर पाए। तीसरा था फेस्टिवल हॉलीडे ट्रिक्स, यानी कि 5 मई को पोखरण में हॉलीडे घोषित किया गया
ताकि सैटेलाइट इमेज में पूरा बेस इनएक्टिव दिखे। असेंबली रूम को जमीन के नीचे बनाया गया था। वहां पर कोई कैमरा नहीं था, कोई डिजिटल नोट नहीं था। वहां पर था सिर्फ साइंटिस्ट और उनके साथ उनकी मेमोरी, उनका दिमाग। ये थे मिशन के सबसे क्रिटिकल लास्ट 72 घंटे, जिसके अंदर एक शेडो भी गलत दिशा में चली जाती तो सीआईए को सभी पता चल जाता कि उस जगह पर कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। 11 मई 1998 को दोपहर के 3:45 पर भारत ने 3 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए और 13 मई को 2 और अलग से किए। भारत आधिकारिक न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट बन गया था। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के 5 घंटे बाद ही सीआईए डायरेक्टर के ऑफिस तक ये खबर पहुंच गई कि वहां पर बहुत बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी चौंक गए और सीआईए का पूरा ऑफिस बहुत शॉक रह गया। उनको गहरा झटका भी लगा। पोखरण टेस्ट सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, यह सबूत था जब इरादा टूटो तो टेक्नोलॉजी भी धोखा खा सकती है। ऑपरेशन शक्ति ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ सपने नहीं देखता है बल्कि उनको पूरा भी करता है। और जब वक्त आता है तो दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी भी हमारी उड़ती रेत में रास्ता नहीं ढूंढ पाती है। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अच्छे नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।